हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। पिछले वीडियो की तरह ही हम आगे बात करेंगे लोक प्रशासन के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। अगला टॉपिक हमारा राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 अर्थात राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट 2012 के बारे में हम आज बात करेंगे। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने सुनवाई का अधिकार अधिनियम को 1 अगस्त 2012 से लागू कर दिया था। अर्थात कौन सा अधिनियम है? राजस्थान जन सुनवाई का अधिनियम 2012। और राजस्थान देश का पहला राज्य बना है जिसने इस प्रकार का अधिनियम लागू किया है। राजस्थान ने यह अधिनियम 1 अगस्त 2012 को लागू कर दिया था। अब इस अधिनियम की बात करते हैं। इस अधिनियम में सरकारी विभागों की उन सेवाओं और कार्यक्रमों को शामिल किया गया है जो राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान की गई गारंटी एक्ट 2011 में शामिल नहीं किए गए थे। अर्थात हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो राजस्थान का जो लोक सेवाओं को प्रदान करने की जो गारंटी एक्ट था 2011, उसकी कमियों में हमने देखा था कि इसका विस्तार कम से कम विभागों की तरफ है। तो ये वाला लोक सुनवाई का अधिनियम 2012 के अंदर उन विभागों को शामिल किया गया है जो उस अधिनियम के अंदर शामिल नहीं किए गए थे। अब इसके अंदर क्या प्रावधान किए गए हैं, तो इसके अंदर कौन कौन से प्रावधान हैं उनको बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि आम आदमी की समस्याओं और अभियोगों पर उनके अपने ही क्षेत्र में एक निश्चित समय में सुनवाई का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिनियम में क्या है कि जितने भी आम आदमी हैं उनको क्या है कि उनकी जो समस्याएं हैं और अभाव है उन पर क्या है उनके अपने ही क्षेत्र में एक निश्चित समय सीमा में सुनवाई का अधिकार दिया गया है। फिर आगे बात करें तो लोक सुनवाई प्रत्येक विभाग और कार्यालय में लोक सुनवाई अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। जैसे कि हमारी ग्राम पंचायत में पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ग्राम पंचायत में क्या होगा? पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इस क्षेत्राधिकार में लोक गारंटी एक्ट 2011 के अंतर्गत शामिल सेवा प्रदान में कठिनाइयों का निराकरण करने को शामिल किया गया है। भाई इसके क्षेत्राधिकार में क्या? लोक सेवा गारंटी एक्ट था हमारा पिछला वाला। इसके अंतर्गत जो शामिल सेवाएं हैं तो सेवा प्रदान करने में जो कठिनाइयाँ आ रही थी उसको दूर करने के लिए यह अधिनियम लाया गया है। इस अधिनियम के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने में आने वाली जो भी कठिनाइयाँ हैं इनका निराकरण और समय लगने वाली जो प्रक्रियाएं उनको सुगम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अर्थात उनको आसान बनाने का कार्य किया जाएगा। अब बात करें सुनवाई का स्तर। सबसे पहले स्तर की बात करें तो सुगम केंद्र पर शिकायत आप सादे कागज में दे दो। जितने भी सुगम केंद्र बने हुए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ पे क्या आप सादे कागज में शिकायत दे दो। लोक सुनवाई अधिकारी क्या 15 दिनों में सुनवाई करेगा और उसका निपटारा करने का प्रयास करेगा। वह यदि मामला खारिज कर देता है तो उसे कारण बताना पड़ेगा। यदि वह मामला खारिज कर देता है तो उसे कारण बताना पड़ेगा। फिर आता दूसरा स्तर अर्थात अपीलीय स्तर। दूसरे स्तर की बात करें तो लोक सुनवाई अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 30 दिन के भीतर प्रथम अपील की जा सकती है। इस स्तर के मामले का 21 दिन के भीतर निस्तारण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 21 दिन के भीतर क्या करना पड़ेगा? निस्तारण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर तीसरे स्तर की बात करें तो प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 30 दिन के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी का अपील की जा सकती है। जबकि पिछले वाले अधिनियम में हमने देखा था द्वितीय अपील अधिकारी के पास आप 60 दिन के अंदर जा सकते थे, जबकि इसमें 30 दिन का समय दिया गया है। फिर पिछले वाले अधिनियम की भी ये खासियत थी, जो द्वितीय अपील अधिकारी था उसके पास समय सीमा का कोई नियम नहीं था, लेकिन इस मामले में 21 दिन से ज़्यादा उसको नहीं मिलेंगे। प्रथम और द्वितीय अपील अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता जो 1908 है इसके तहत बहुत सारी शक्तियाँ दी गई है। अर्थात यानी सिविल न्यायालय की अधिकारिता को वर्जित किया गया है। यानी क्या सिविल न्यायालय की अधिकारिता थी उससे वर्जित किया गया, जबकि पिछले अधिनियम में हमने देखा था उनको सिविल न्यायालय की शक्तियाँ दी गई है, द्वितीय अपील अधिकारी को दी गई थी। अब इसकी कमियों के बारे में बात करें तो कमियाँ और क्या चुनौतियाँ हैं। यह कानून क्या राजस्थान लोक सेवा गारंटी 2011 था, इसका अनुगामी था। अर्थात उसमें जो चीज़ें नहीं थी उसको इसमें शामिल किया गया है। इस अधिनियम में नागरिकों को जन सुनवाई का अवसर उनके निवास स्थान के निकट स्तर पर उपलब्ध कराने का प्रावधान है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी उस समय उपलब्धि नहीं होते। अर्थात वे कहते हैं कार्यालय में अधिकारी नहीं है, वो फील्ड पे गए हुए हैं। अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को सुनवाई तयशुदा समय सीमा में उपलब्ध हो, लेकिन अधिकतर मामलों में जन सुनवाई तय समय सीमा में उपलब्ध नहीं हो पाती है। फिर बात करें हम अधिनियम में लोक सुनवाई अधिकारी को कार्य दिवसों में प्रतिदिन सुनवाई का प्रावधान किया गया है, लेकिन लोक अधिकारी बिना पूर्व सूचना के कार्यालय में अनुपस्थित रहते हैं। प्रथम अपील अधिकारी और द्वितीय अपील अधिकारी को मामले का निस्तारण की समय सीमा जो आज का जो डिजिटल युग है उसमें कार्यों की देरी का सूचक माना जाता है।
अधिनियम में सूचना और सुगम केंद्र ग्राहक सेवा केंद्र की स्थापना का प्रावधान है, लेकिन सरकारी विभागों के द्वारा ग्रामीण स्तर पर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती। अब इसका क्या समाधान करें? इसके समाधान के बारे में बात करें तो अधिनियम में जो वर्णित दंड है तो उसको शिकायत होने पर सुनवाई अधिकारी के वेतन से काटे जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। अतः विभागों कार्यालय द्वारा इसे पूर्ण रूप से लागू किया जाना आवश्यक है कि जो भी दंड है उसको उनके वेतन से काटा जाना चाहिए। आगे बात करते प्रथम अपील अधिकारी द्वितीय अपील अधिकारी को जिम्मेदार अधिकारी को सेवा प्रदान करने का यथाशीघ्र आदेश देना चाहिए। परिवादी की अपील किए जाने पर उसकी अपील को लोक सुनवाई अधिकारी द्वारा बिना जांच पड़ताल के नामंजूर नहीं किया जाना चाहिए। इस कानून में जो आर्थिक दंड की राशि है वो भी 500 रुपये से 5000 तक का प्रावधान किया गया है, जो वर्तमान समय में उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि आने वाले वर्षों में यह राशि बहुत छोटी सी लगेगी। कानून में जिम्मेदार अधिकारी और जो हमारे अपील अधिकारी हैं उन तक सभी कार्मिक एक ही विभाग की पदसोपान श्रृंखला से जुड़े होते हैं, जो कि नागरिकों के हितों की चिंता का विषय बनते हैं। इस अधिनियम के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार को अतिशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस प्रकार के सुधारों द्वारा नागरिकों की गरिमा में वृद्धि और उन्हें संतुष्टि प्रदान की जा सके। तो इस तरह हमने आज लोक सुनवाई का अधिनियम 2012 के बारे में देखा। तो इसके प्रावधानों के बारे में देखा। प्रावधान तो आप समझ ही गए होंगे। प्रावधान के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ वापस जानकारी दे देता हूँ। पहले का अधिनियम था, पिछला वाला अधिनियम था, यह आप मान सकते हो कि पूरे राज्य में, जैसे हमारा राजस्थान है तो राजस्थान में ग्रामीण और शहरी सभी क्षेत्रों पर लागू होता था समान रूप से। ये क्या होता था? ग्रामीण और शहरी सभी क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होता था। लेकिन उसके अंदर 18 विभागों की 287 सेवाओं को शामिल किया गया है, जबकि इससे क्या होता है कि सारे के सारे विभाग कवर नहीं हो पाते हैं। तो सारे के सारे विभाग जब कवर नहीं हो रहे तो इसमें क्या किया जाना चाहिए? तो इसमें क्या है कि सभी जगह एक सुगम केंद्र बनाए गए हैं। सभी जगह क्या है? एक एक सुगम केंद्र बनाए गए। अब आप मानोगे कि सुगम केंद्र क्या होता है? हमने तो कभी नहीं देखा नहीं सुगम केंद्र कौन सा है, कहाँ है। हमारे आसपास तो बहुत सारे केंद्र है, लेकिन इसमें सुगम केंद्र कौन सा है ये तो हमने देखा ही नहीं। तो इसमें कोई अलग से सुगम केंद्र नहीं बनाया जाता। इसमें क्या अलग से कोई सुगम केंद्र नहीं बनाया जाता। जैसे मान लो ये पंचायत का ऑफिस है, ये हमारे क्या है? पंचायत का ऑफिस है। अब पंचायत के ऑफिस में वीडियो बैठता है, एक सहायक की नियुक्ति की जाती है और उसमें एलडीसी की भी नियुक्ति की जा सकती है। तो इस तरह बहुत सारे कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है। तो इसमें क्या है? किसी भी एक कमरे को सुगम केंद्र की तरह कार्य करना शुरू कर देते हैं, अर्थात उसे क्या बना देते हैं? सुगम केंद्र बना देते हैं। और उस पंचायत के किसी भी एक कर्मचारी को क्या है? वहाँ का सुनवाई अधिकारी बना देते हैं। वहाँ के किसी भी कर्मचारी क्या करेंगे? सुनवाई अधिकारी बना देंगे। अब वो पंचायत ऑफिस में सुगम केंद्र है, वहाँ पे एक शिकायत दे दी जाती है कि उस जो पंचायत है उसके आसपास के जितने भी ऑफिस है उन ऑफिसों से संबंधित यदि किसी को कोई शिकायत है तो उस पंचायत के उस केंद्र के अंदर जाके उस सुनवाई अधिकारी से वो शिकायत कर सकता है। जैसे वो शिकायत करता है तो शिकायत करने के लिए उसे सादे कागज़ पे एक शिकायत लिख के देनी पड़ेगी, और जो हमारा सुनवाई अधिकारी है उसको क्या 15 दिन में उस सुनवाई का निपटारा करना पड़ेगा। यदि वो कहता है कि आपकी शिकायत तो फालतू की है तो उसे कारण बताना पड़ेगा कि उसने शिकायत को खारिज क्यों कर दिया। यदि वो कारण बताता है और आपके वो कारण समझ में नहीं आता है, कि कहता है कि भैया ये तो फर्जी कारण है, ये कुछ जमने वाला कारण नहीं है, तो आप 30 दिनों के भीतर उसके ऊपर का जो अधिकारी होता है, जैसे बीडीओ होता है, सर्कल इंस्पेक्टर होता है हमारे, तो इस प्रकार जो उसका सीनियर अधिकारी होता है आप उसके पास जाके, जिसे हम प्रथम अपील अधिकारी के रूप में जानते हैं, 30 दिनों के भीतर आप उसकी अपील कर सकते हो। और वो जो उसका सीनियर होगा उसको भी 21 दिन का समय ही मिलेगा। यदि उसके द्वारा 21 दिन के अंदर आपकी सुनवाई शिकायत पर सुनवाई नहीं की जाती, या फिर 30 दिनों के 21 दिनों के भीतर या फिर वो आपके जो आवेदन था शिकायती उसको नामंजूर कर देता है, तो ऐसी स्थिति में 30 दिनों के भीतर आप द्वितीय अपील अधिकारी के पास शिकायत कर सकते हो। और द्वितीय अपील अधिकारी को भी 21 दिन का समय मिलता है आपकी शिकायत का निवारण करने का, तो आपकी शिकायत का निवारण करेगा। लेकिन पिछले अधिनियम की भांति इस अधिनियम में जो द्वितीय अपील अधिकारी है उसको सिविल न्यायालय की शक्तियाँ नहीं दी गई, अर्थात उसे थोड़ी शक्तियाँ कम दी गई है। तो इस तरह हमने आज इस अधिनियम के सभी प्रावधानों के बारे में देखा। कुछ कमियां थी, कमियों के बारे में देखा, जिनको आप बार बार रिवीजन करेंगे इस वीडियो को बार बार देखकर तो आसानी से समझ बना लेंगे। तो इस प्रकार के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उनको देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें।
वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।